हम इसमें देखेंगे विज्ञान का वन लाइनर प्रश्न, एक लाइन में उत्तर, विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, गति का पहला समीकरण किन दो राशियों के बीच संबंध दर्शाता है? इसका उत्तर है वेग और समय। गति का समीकरण वेग और समय दो राशियों के बीच संबंध दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो कौन सा जीव है जो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? वो है हाइड्रा। इसका उत्तर है हाइड्रा। अगला प्रश्न है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब जो सतह होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ध्रुव, इंग्लिश में कहते हैं पोल। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये उसका वेग होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में इतना होता है। मानव मस्तिष्क का वह भाग जिसमें विचारों का संग्रह होता है, मानव मस्तिष्क का वह भाग जिसमें विचारों का संग्रह होता है उसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क। उसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क। मैग्नीशियम रिबन को चलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? जो मैग्नीशियम रिबन है उसको चलाने पर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को चलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक बनता है। ऑक्साइड यौगिक बनता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक बनता है। न्यूटन ने गणित की किस शाखा का आविष्कार किया? न्यूटन ने गणित की किस शाखा का आविष्कार किया? वो है गणना। अगला प्रश्न है, ठोस विलयन किसका उदाहरण है? ठोस विलयन किसका उदाहरण है? ये है तो मिश्र धातु का। मिश्र धातु का उदाहरण है ठोस विलयन। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। ये होता है विटामिन के का। विटामिन के। अगला प्रश्न है, बल्ब में किस तत्व का उपयोग फिलामेंट को जलने से रोकने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है आर्गन। बल्ब में किस तत्व का उपयोग फिलामेंट को जलने से रोकने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है आर्गन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह मस्तिष्क में होता है। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। इसमें लिखना है NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? सूर्य में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस है। अगला प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? इसको दिया था सी रॉबर्ट ने। सी रॉबर्ट। इसके साथ हुक भी जोड़ा जाता है, सी रॉबर्ट हुक। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था, सर्वप्रथम दिया था? तो सी रॉबर्ट हुक ने इसको दिया था। अगला प्रश्न है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है?
तो बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, पित्तरस किस में बनता है? पित्तरस यकृत में बनता है। मानव शरीर के यकृत में बनता है पित्तरस। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। ये कहाँ पाई जाती है? हमारे जांघ में। यहाँ तक पढ़ लिया, इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि इस वीडियो में सभी क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। रिवीजन कर रहे हैं। गति का पहला समीकरण किन दो राशियों के बीच संबंध दर्शाता है? ये है वेग और समय। अगला प्रश्न है, कौन सी जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? वो होता है हाइड्रा। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ध्रुव। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वह भाग जिसमें विचारों का उपसंग्रह होता है वो अग्र मस्तिष्क है। यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं, इस पहले पढ़े थे उसके बाद अब रिवीजन कर रहे हैं। अभी मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, न्यूटन ने गणित की शाखा का आविष्कार किया? वो गणना का। ठोस विलयन किसका उदाहरण है? तो वो मिश्र धातु का उदाहरण है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? वो होता है विटामिन के। अगला प्रश्न है, बल्ब में किस तत्व का उपयोग फिलामेंट को जलने से रोकने के लिए किया जाता है? वो होता है आर्गन। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि कहलाती है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वो होता है NaOH। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? वो हाइड्रोजन। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सी रॉबर्ट हुक। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? वो होता है रासायनिक अम्ल। पित्तरस मानव शरीर में किस में बनता है? वो होता है यकृत में। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? वो लिथियम होती है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? हमारे शरीर में, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर हड्डी होती है। इस प्रकार हमने पढ़ा, समझा, उसके बाद रिवीजन किया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।